कार्यक्रम की रूपरेखा क्या थी, किस लिए आज जो है दलित सेना ने यहाँ अपने कार्यालय पे प्रोग्राम रखा, क्या प्रोग्राम है, बताएं इसके बारे में। सर, आज का कार्यक्रम था कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास हमारे नाम का प्रस्ताव रखा गया कि सुभाष बिहारी को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रस्ताव को मंजूर करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्ति करते हुए दलित सेना को दिल्ली प्रदेश में एक मजबूत सेना के रूप में स्थापित करने का जिम्मेवारी दिया, जिसके उपलक्ष्य में हम आज अपने साथियों को जो प्रथम सूची के माध्यम से उस साथी को पत्र भी देना राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने उचित समझा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का भव्य स्वागत समारोह का आयोजन आज रखा गया था। यही उपलक्ष्य है। क्या मुद्दे रहेंगे दलित सेना के इस गठन के बाद में देश के अंदर? देश के अंदर और देश की राजधानी दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष की मुझे जिम्मेवारी दी गई। पूरे देश का चेहरा दिल्ली है और दिल्ली के जो विचार होते हैं, दिल्ली का जो व्यवस्था होता है वो पूरे देश में कायम होता है। दलित सेना जो जिम्मेवारी मुझे दिल्ली प्रदेश का दिया गया है, दिल्ली प्रदेश में दलित सेना के माध्यम से समाज में जो भी लोग वंचित हैं, समाज में प्रेरित हैं, समाज में उपेक्षित हैं, ऐसे लोगों के लिए दलित सेना मजबूती से संघर्ष करेगी और सरकार के द्वारा ऐसे लोगों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं जिससे हमारे लोग वंचित रह जाते हैं, ऐसे लोगों को उस योजनाओं से जोड़ना ये दलित सेना का मुख्य कार्य होगा। और दलित सेना के सभी साथियों का हमारा पैनी नज़र होगा कि हमारे समाज के किसी भी लोगों के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, उसका शोषण ना हो, उस पर अत्याचार ना हो, किसी भी तरीके का जो आज महिलाओं के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार होता है, ये ना हो। और अगर ये होगा तो सेना कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी और अगर जरूरत पड़ा, जैसे गांव में पहले पीतल के और तांबे के बर्तन को राख से लगा के साफ करते थे, हम लोग गांव के पृष्ठभूमि से आते हैं, हम दलित सेना के माध्यम से ऐसे ही चमका करके भी समाज की व्यवस्था को बनाने का काम करेंगे। इस तरीके से सुभाष बिहारी देखा जाए, दिल्ली के अंदर अभी नागल गांव के अंदर 9 वर्षीय बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, उसकी हत्या की गई। इसके अलावा अभी त्रिलोकपुरी में एक और नई घटना हुई है, 6 वर्ष की बच्ची के साथ में दुराचार हुआ। क्या दलित सेना सड़कों पर उतर के ऐसे लोगों के खिलाफ आंदोलन करेगी? सिर्फ आंदोलन ही नहीं करेगी, ऐसे लोगों को शासन प्रशासन के माध्यम से कड़ी सजा दे करके दंडित कराने का कार्य करेगी। और सरकार अगर लगेगा कि इसमें किसी भी तरीके का कोताही बरत रही है तो दलित सेना अपने तरीके से उसको न्याय देने के लिए उस दोषी लोगों के खिलाफ हम जो भी हथकंडे होंगे सभी चीज को अपनाएंगे। जो हमें कांटा बोने का काम करेंगे, जो तो के कांटा बोए तो को बोए तू भाला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा है किसी से पाला। जिस तरीके से देखा जाए दलित सेना कहीं ना कहीं जो है भाजपा सरकार से जुड़ के काम कर रही है, तो क्या आप भाजपा के खिलाफ जाएंगे रोडों पे? देखिए, सेना ना तो सरकार के साथ जुड़ के काम कर रही है और ना सरकार के विरोध में काम कर रही है। दलित सेना समाज में जनहित के लिए कार्य कर रही है और जनहित पे जहाँ भी किसी भी तरीके का अन्याय होगा दलित सेना आवाज उठाएगी। सुभाष जी, मेरा सवाल है, बहुत सारे भीम के नाम पे, बहुत सारी दलितों के नाम पे सेनाएं संगठन बन जाती हैं, लेकिन जब टाइम आता है, जब समय होता है तो कोई कहीं पे दिखाई नहीं देता। हम किसी का आलोचना नहीं करते, कौन क्या करता है, हम क्या करेंगे वो आपको दिखाई देगा। और आप भली भांति मुझे शायद किसी न किसी रूप से जानते हैं कि सुभाष बिहारी किसके लिए जीता है। सुभाष बिहारी जब से जन्मा जन बीच रहा, जन ही उसका जीवन है, जीवन से कट के जीना क्या कोई जीवन है। आगे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी दलित सेना की आने वाले समय में? आगे से मैंने बताया आपको कि हमारा मुख्यधारा सबसे पहले संगठन को मजबूत करने का है। हम प्रदेश स्तर से लेकर के वार्ड स्तर तक दलित सेना को गली गली तक पहुंचाएंगे, हर चौखट पे पहुंचाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे दलित सेना के संस्थापक का जो विचार और आदर्श और सिद्धांत है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और उसके माध्यम से समाज के हर कोने पे हमारी पैनी नज़र होगी कि किसी भी तरीके का अत्याचार या भ्रष्टाचार होगा, उसके लिए दलित सेना रणभूमि में और राजनीति में
अवसर नहीं दिया जाता है विरोधियों को, उसके ऊपर प्रहार पे प्रहार करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.